हेलो स्टूडेंट, गुरुद्रोण क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 रियल नंबर के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्लास 10th में चैप्टर 1 का सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में चर्चा करेंगे। बेटा, यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बेसिक चीज़ पे ही समझ में आएगी। तो अभी आपको थोड़ी सी बेसिक चीज़ बताने जा रहे हैं और उस बेसिक चीज़ पे ध्यान दीजिए। आपको हो सकता है लगेगा कि हम पहले जानते हैं और सर आप ये क्या बता रहे हैं, आप ये भी सोचना शुरू कर सकते हैं सर ये तो हम जानते हैं। लेकिन बेटा देखो, जो बताने जा रहे हैं उससे हमको कोई चीज़ लेना है, ठीक है, उससे किसी और चीज़ की जानकारी हमको प्राप्त करना। एक बात बताओ, आप क्या क्लास 6 में, क्लास 7 में, क्लास 8 में भाग देना सीखे हो क्या? भाग ये तो आप जानते ही हो, क्लास 6 में देखे हो, 7 में देखे हो, 8 में देखे हो, 5 में भी देखे हो। बड़ा से बड़ा भाग दिया है, छोटा से छोटा भाग दिया है और आसान आसान भाग दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ी सी भाग की प्रोसेस देखेंगे कि भाग क्या है और किस प्रकार से होता है। यहाँ पर हम सिंपली एक भाग लिख रहे हैं, 5 से डिवाइड करना है हमको 27 को। तो बेटा जब हम भाग देते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें हमको जानने भी पड़ती। आप भाग देना तो जानते हो, इसमें हम जिससे भाग देते हैं और जिसमें भाग दिया जाता है, दो चीज़ होता है। आप इसमें सिंपली इसको आप कभी कभी अंश भी कह सकते हो और इसको हर भी कह सकते हो। यदि इसको रेशनल नंबर के रूप में लिखा जाए उस कंडीशन में हम ये कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस है वह भाग विधि की प्रोसेस है। तो भाग विधि में जो अंश होता है उसको हम कहते हैं भाज्य, और जो हर होता है उसको हम कहते हैं भाजक। भाज्य मतलब डिविडेंड और भाजक मतलब डिवाइजर। देखना बेटा, आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या बता रहे, ये तो हम जानते हैं। ठीक है बेटा, जानते हो, लेकिन यहाँ कोई चीज़ और भी जानना है आपको ना। आप क्लास 10th में आ गए हो तो क्लास 10th में कोई पीछे की चीज़ तो हम पढ़ेंगे नहीं, यहाँ थोड़ी सी एडवांस चीज़ें जाननी है। थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे, ठीक है। एक ही बार यदि हम आपको बता दें तो आपको समझ में नहीं आएगी। इसलिए ये जो वीडियो होगा वह आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो इस वीडियो पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और मन से पढ़िएगा, कापी किताब लेके बैठिए और साथ में हमारे आप भी लगाते रहिए। अभी बताओ, यदि हम भाग देते हैं 5 से 27 में तो भाग 5 बार जाएगा, यानी 5 5 जा 25। ये बताओ बेटा, ये जो चीज़ आया उसको आप क्या कहते हो? आप इसको कहते हो भागफल। क्या कहते हो बेटा? भागफल कहते हो। भागफल यानी कि कोसेंट। और नीचे यहाँ माइनस करके जब आप माइनस करोगे तो मिलेगा आपको 2, जिसको आप कहते हो शेषफल। याद है ना बेटा? रिमाइंडर, रिमाइंडर, शेषफल। अब थोड़ी सी बातें और, ये बताओ, ये तो जानते थे, हो सकता है ये जो चीज़ हमने लिखा है इन चीज़ों में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो, पढ़े हो और भूल गए हो, तो इसलिए इन चीज़ों को यहाँ पे हम दिखा रहे हैं, ठीक है। भाग की प्रक्रिया में 5 से हम 27 में डिवाइड किए, 5 अगेन भाग गया और 25 यानी माइनस किया तो मिला हमको 2। इससे 2 को हम शेषफल कहते हैं। यहाँ जो चीज़ आता है भागफल, यहाँ जो आता है उसको आप भाजक कहते हो, यहाँ जो होता है उसको भाज्य कहते हैं। अब ये बताओ, हमने कह दिया, आप इस प्रोसेस को, इस चीज़ को थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। हो सकता है आप भूल गए हो, तो इस चीज़ को आप जरूर कहीं ना कहीं नोट कर लीजिएगा, किसको क्या कहते हैं, ठीक है। भाग देने की प्रक्रिया में आपके पास सिर्फ दो ही चीज़ होता है, याद रखिएगा। एक भाज्य होता है और एक भाजक होता है। भाज्य मतलब ऊपर वाला, आप इसको रेशनल नंबर के रूप में यदि लिखते हो 27/5, तो आप इसे आप भाज्य या अंश भी कह देते हो और इसे आप हर कहते हो।
यानी कि जो अंश है वो आपका भाज्य है और जो हर है वो क्या है, भाजक। ठीक है, इन बातों को आप ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा बेटा देखो, इसमें हमको बताना क्या था। ठीक है, इसमें हमको बताना क्या था वो चीज हम देख लें। इसमें हमको बताना था, ये सारी चीज आप नोट कर लियो ना। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दो। आपने अभी भाग दिया 5 से 27 में, भाग 5 बार गया, आया 25, माइनस किया 2। यदि हम ये कह दें कि आप इस भाग को प्रूव करिए कि ये जो भाग है वो ट्रूथ है। ठीक है, ये जो भाग है, इस भाग को यदि हमको ट्रू प्रूव करना है तो आप क्या करोगे? याद रखिए, जब आप भाग देने वाली संख्या देख रहे हो तो इसको यदि प्रूव करना है तो भाग देने वाली संख्या का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि जो भागफल आया और इसको इसमें प्लस कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। यानी कि 5 5 जा 25 और प्लस 2, यदि इसके इक्वल आता है तो आप कहते हो कि यह जो भाग है वह ट्रू है। ठीक है, और यदि यह इक्वल नहीं आता है तो आप समझ लीजिए कि आपने भाग में कहीं मिस्टेक कर दी है। इसलिए स्टूडेंट आप क्या करोगे, इसकी जांच तो करते ही हो, आप पिछले क्लास में भी करके आए। अब मान लिया जाए यही हमको एक बड़ा सा भाग देना है, जैसे हमको इससे भाग देना है। ठीक है, अब भाग देने में अब देखिए भाग कितनी बार जाएगा, तो लगभग 8 बार जा सकता है। 8 दूना 16, देखो कितनी बार जाएगा, 8 दूना 16, 8 दूना 16 17। ठीक है, माइनस किया 8। यहाँ बताओ, थोड़ा सा देख के बताना। यदि आपसे पूछते हैं भाज्य क्या है तो बताना स्टूडेंट, भाज्य क्या है 184। ये बताओ भाजक क्या है 22, भागफल क्या है, भागफल बताओ 8, और शेषफल क्या है वो भी 8। यानी कि भाज्य डिविडेंड, भाजक मतलब डिवाइजर, भागफल मतलब कोसेंट, और शेषफल मतलब रिमाइंडर। इतने चीज आपको मिले। ठीक है, अब इन चीजों को आप थोड़ा सा ध्यान दे लीजिएगा। यदि हम जांच करने के लिए पूछते हैं आपसे कि जांच करके बताइए क्या ये भाग हमारा सही है, तो आप क्या करती हो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, और इसको उसमें जोड़ दो। ये रूल है बेटा, देखो जिससे हम भाग देते हैं तो भाग देने पे जितनी बार भाग जाता है, अगर जांच करनी है तो उसका, जिससे भाग दिया है उसका जो भागफल आया है उसमें आप मल्टीप्लाई कर दोगे, और जो हमारा यहाँ पर शेषफल आया है उसको ऐड कर दोगे। ठीक है, और ऐड करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके इक्वल आना चाहिए। यानी कि बताओ बेटा, क्या हमने यहाँ लिखा है, तो याद रखिएगा हम कह रहे हैं कि इसका इसका मल्टीप्लाई करना। तो ये बताओ क्या है हमारा, ये है भाजक। यानी कि भाजक का मल्टीप्लाई करना है आपको भागफल में, और जो शेषफल हमारा होगा उसको जोड़ देना है। तो क्या आना चाहिए बताओ, क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। ठीक है, यानी कि ये सारा चीज सॉल्यूशन करने के बाद आपको ये चीज मिलना चाहिए, यानी कि 184 मिलना चाहिए। तो 184 क्या है, भाज्य। ठीक है बेटा, इस बात को थोड़ा सा नोट करिएगा। अब ये बताओ, क्या ये कभी आप पढ़ के आए हो इस चीज को? हम चाहते हैं तो याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, भाज्य इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। अब ये बताओ, ये चीज आप कभी पढ़े हो या नहीं पढ़े हो? पढ़े हो ना, बहुत पहले ही पढ़े हो आप, ऐसा नहीं है कि आप नहीं पढ़े हो। अब ये बताओ, अगर इंग्लिश में हम इसको लिखना चाहते हैं तो मान लीजिए भाजक है, तो भाजक को आप क्या लिखोगे, डिविडेंड।
इक्वल टू डिवाइजर इनटू भागफल मतलब कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ये हमारा फार्मूला है और याद रखना बेटा, इस फार्मूले को हम कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यानी कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है बेटा, यही चीज हमको पढ़ना है। ठीक है, अब बात समझो, यूक्लिड। ठीक है, यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक नाम है बेटा। ठीक है, यूक्लिड एक नाम है और उसने ही इस बात को सत्यापित किया था, यानी कि उसी ने इस बात को बताया था, तो उसी के नाम पर इसको कहते हैं यूक्लिड का प्रमेय, यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा। अब बेटा याद रखना, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा भाग की जो प्रक्रिया हम करते हैं, तो वह जो प्रूव करने का तरीका होता है वही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। इसको हम कहते हैं यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। याद रखना बेटा, इसको शार्ट रूप में EDL के भी नाम से जाना जाता है। अब बेटा याद रखना, आपसे पूछा गया यूक्लिड डिवीजन लेमा की। अब देखो आपके चैप्टर पे हम बाहर की चीज़ आपको नहीं बताएं और ना ही आपको इधर उधर की एडवांस चीज़ें बताएं कि आपका टाइम बर्बाद करना है बेटा। देखो हम जो चीज़ वहाँ समझा रहे थे, बस इस चीज़ को निकालने के लिए समझा रहे थे आपको। तो ये चीज़ निकला कैसे? भाग के द्वारा निकला। और यही जो चीज़ है, इस चीज़ को कहते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यानी कि यूक्लिड ने एक नियम बनाया था भाग देने की प्रक्रिया को, ठीक है, या भाग को सत्यापित करने का। तो वही नियम यहाँ पे है, भाज्य बराबर भाज्य गुण भागफल प्लस क्या होता है? शेषफल होता है। तो याद रखना, भाग की प्रक्रिया में हमारे पास दो ही चीज़ होता है, एक होता है भाज्य और एक होता है भाजक। भागफल तो आता है और शेषफल भी आता है। ठीक है, ये बात आपको याद है। यदि याद रखिएगा, यदि हम भाज्य को ए मान ले, ठीक है, याद रखना, यदि भाज्य को ए मान ले, भाजक को बी मान ले, और ये तो कोसेंट को क्यों मान सकते हैं? इसको देखो, हम आप सोच रहे हो डी क्यों नहीं मान रहे, तो डी इसलिए नहीं क्योंकि ये भी डी है। और भागफल जो है उसको क्यों मान ले रहे हैं और शेषफल को आर मान ले रहे हैं। ये बताओ, इस रूल को क्या हम a इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर लिख सकते हैं क्या? बोलो। यही आपसे पूछा जाता है यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, तो ये a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर ही यूक्लिड डिवीजन लेमा है, जहाँ पे a क्या कह रहे हो? भाज्य है, b क्या है? भाजक है, q क्या है? भागफल है, और r क्या है? शेषफल है। ठीक है, अब इसमें थोड़ी सी एक बात बताओ, एक बात देखना, यहाँ हमने 5 से 22 में भाग दिया। ठीक है, ये बताओ भाग कितनी बार किया? 4, आया कितना? 20 और रिमाइंडर 2। इसको आप क्या कह रहे हो? याद रखिएगा, इसको आपने कहा है B, इसको आपने कहा है A। बोलो, नहीं कहे हो? यहाँ से पकड़ो तो ये देखो, भाज्य, ये हमारा भाज्य होता है और ये होता है भाजक। आता है भागफल, भागफल को हमने क्या कहा? Q, और शेषफल को हमने क्या कहा? R। एक बात बताओ, अगर यहाँ थोड़ी सी ध्यान देना, 21 ले लेते हैं और 5 से डिवाइड किया जाए तो बताना बेटा क्या आएगा? 421। ठीक है, 23 ले लेते हैं और 5 से डिवाइड करते हैं, बताओ कितना आएगा? 4, रिमाइंडर 3। यदि 24 ले लेते हैं, अब डिवाइड किया जाए तो 4, रिमाइंडर 4। अब रिमाइंडर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, ये जो नीचे का जो r है उसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, और ये आपका b है, ये b है, ये b है, ये b। यदि हम इसको 25 ले लेते हैं, ये बताओ 5 और 5 0। बोलो, अब एक चीज बताओ, ये जो b है
और ये जो आर है उसको देखना, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी देख लीजिए। तो देखने पे आपको क्या मिल रहा है, थोड़ी सी एक बात बता, हम देख रहे हैं ये हमेशा उससे छोटा आ रहा है बी से, मतलब आर हमेशा इससे छोटा, इससे बड़ा नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता है, क्योंकि ये बताओ यहाँ देखो 4 बचा है ना, अब सोच रहा हूँ कि 5 क्यों का 5 बच जाए, ये बताओ यदि 5 बच जाता तो भाग तो एक बार और चला गया तो 0 बचा। तो ये बात याद रखिएगा, जो बी होता है वह हमेशा बड़ा होता है, ठीक है, जो बी होता है वो हमेशा बड़ा होता है किससे, आर से। मतलब याद रखना है बी, ये जो बी है भाजक वह शेषफल से हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। क्यों, आप एक और एग्जांपल समझें। मान लिया जाए हम यही 10 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, और हमारे पास 94 है, डिवाइड करेंगे 9 अगेन भाग गया, और 9 9 या 90 और रिमाइंडर बचा 4, ठीक है। ऐसे करके यदि 99 तक भाग दिया जाए, 99 तक भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 9 बचेगा, लेकिन 10 नहीं बच सकता है। बच सकता है नहीं। आप सोचिए यदि इसको हम 100 कर दें, जैसे ये 9 बच रहे हैं देखिए, तो 10 बचाने के लिए आपको 100 करना होगा, तो 100 करोगे तो भाग तो हमारा सिंपली चला जाएगा, तो रिमाइंडर क्या बच जाएगा, 0। तो एक बात याद रखिएगा, रिमाइंडर जो होता है वह ऑलवेज लेस देन बी, यानी कि डिवाइजर, ठीक है, आर ऑलवेज लेस देन बी, और आर क्या, रिमाइंडर। और याद रखिएगा आर क्या हो सकता है, बी से छोटा कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऋणात्मक नहीं कहिएगा, बी से छोटा। जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ यदि आपसे पूछा जाए कि आर यदि हम 10 से किसी संख्या में डिवाइड कर रहे हो, याद रखिएगा, तो ये हमारे बी हुआ, ठीक है, ये हमारे बी हुआ। जब हम डिवाइड कर रहे हों तो याद रखिएगा जिससे डिवाइड करेंगे वो हमारा बी है, और आर का मान उससे एक कम से लेके 0 तक कुछ भी हो सकता है, ठीक है बेटा। देखो 9 हो सकता है, 98 यहाँ हो जाए तो 8 होगा, 97 हो जाए तो 7 होगा, 96 हो जाए तो 6 होगा, 95 हो जाए तो 5 होगा, मतलब इस टाइप से लेके 0 तक हो सकता है। बट ये जो आर होगा वह नॉट इक्वल टू बी, ये बात आप नोट कर लीजिएगा कि नेवर आर इज इक्वल टू बी, मतलब आर जो है वह कभी भी बी का इक्वल नहीं हो सकता। ये जो आर होगा याद रखिए इससे हमेशा, यानी कि बी से हमेशा छोटा होता है, और कितना छोटा होता है, एक से लेके बी, मतलब जितना बी दिया है उससे एक कम होता है, और एक कम से लेके उससे घटता जाएगा और 0 तक जाएगा। जैसे यहाँ पे एक बात बताओ, अगर हम कह रहे हैं कि बी का मान यदि 10 है तो आर का मान आपको बताना होगा, तो बताइएगा 9 8 7 6, ठीक है, 5, ऐसे कर करके 0 तक आप लिखोगे, 4 3 2 1 0, ठीक है। तो बी जितना दिया होगा, याद रखिएगा बी जितना दिया होगा उससे एक कम आर होगा, और कहाँ तक होगा, वही 0 तक सीरीज चलता जाएगा। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो हम इसमें क्या बताने का प्रयास कर रहे थे, इसको यदि हम भाज्य को ए कहें, डिवाइजर को बी कहें, तो कोसेंट को क्यू कहें और आर कहें, जहां वेयर, याद रखिएगा आर जो होता है, ठीक है, वह हमेशा छोटा होता है किससे, बी से। और आर एक बात बताओ 0 के बराबर हो सकता है ना, और 0 से बड़ा भी हो सकता है, तो ये कंडीशन याद रखिएगा। और ये यूक्लिड का नियम यूज कहाँ किया जाता है, तो याद रखिएगा यूक्लिड का जो नियम होता है वह HCF निकालने में प्रयोग किया जाता है। और HCF में जितने प्रोसेस हम अपनाते हैं, देखो किसी भी सवाल को हल करने के लिए जितने भी आप एक तरीका यूज करते हो, क्रम से जो तरीका यूज करते हो, तो उस पूरे तरीके को हम कहते हैं एल्गोरिथम। याद रखना बेटा, सवाल लगाने के तरीके को हम एल्गोरिथम कहते हैं, यदि वो शेड्यूल सही से लगा है तब। आप ये नहीं कि आप कोई सवाल बिना क्रम से लगा दो उसको एल्गोरिथम नहीं, एल्गोरिथम का मतलब होता है किसी सवाल को हम सही ढंग से क्रम से यदि लगा रहे हो तो वह एल्गोरिथम होता है, यानी कि किसी सवाल लगाने के ढंग को हम एल्गोरिथम कहते हैं। तो यहाँ एक चीज़ और आएगा, क्या आएगा,
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम का मतलब देखो कोई दिक्कत नहीं, एल्गोरिथम आपको वो परेशान करने वाली बात नहीं है। आप एल्गोरिथम का मतलब सिंपली समझिए कि सवाल लगाने का एक तरीका। और यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या पूछा आपसे पूछा गया, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की सहायता से सवाल को हल करिए। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका यही है, आपको बस दो चीज़ जानना है, एक ए और एक बी। तो ए का मतलब क्या हुआ, भाज्य, और बी का मतलब क्या हुआ, भाजक। अब एक बात हम समझ गए, आपको यहाँ बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बात यहाँ ध्यान दें, हमने कहा कि यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है वह कहाँ प्रयुक्त होता है। तो यूक्लिड डिवीजन जो लेमा है बेटा, वह प्रयुक्त होता है किन्हीं दो संख्याओं के मौसों निकालने। कम से कम दो संख्याओं का जो मौसो आप निकालते हो, जिसको आप कहते हो महत्तम समापवर्तन। याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयुक्त यहाँ पे हम दो संख्याओं के मौसों निकालने में करेंगे, जिसको हम कहते हैं एल्गोरिथम कहेंगे। अब देखना, मौसो, मौसो को यहाँ आप HCF के नाम से भी जानोगे। HCF उसका इंग्लिश है, कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। बेटा याद रखना, मौसो को HCF यहाँ लिखेंगे हम, तो आप समझ जाइएगा मौसो। और मौसो हम कोई नई बात आपको नहीं बता रहे हैं, ठीक है बेटा। मौसो कोई नई बात नहीं है, आप पहले भी जान चुके। जैसे एक सिंपल ही बात हम आपसे कह रहे हैं कि 12, ठीक है, 12 और का मौसम। फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 54। अब देखिए 12 एंड 54 का हमको HCF फाइंड करना है। तो इस HCF फाइंड करने में हम क्या करते हैं, तो आपको पता है HCF फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। फर्स्ट भाग विधि, सेकंड गुणनखंड विधि। तो खासकर आप मौसों में ज़्यादातर भाग विधि का यूज करते आए हो, यहाँ हम भाग विधि ही दिखाएंगे। और भाग विधि में आप थोड़ी सी कुछ बातें याद रखिएगा। तो आप देखिए, जब भी आपको HCF निकालना होता है तो आपको दो बातें यहाँ ध्यान देनी होती है। एक, कौन सी नंबर बड़ी है, सेकंड, और कौन सी नंबर छोटी है। तो यहाँ देखा जाएगा हियर 12 इज लेस देन 54। ये बात आप याद रखिएगा कि एक संख्या बड़ी होगी और एक संख्या छोटी होगी। तो हमेशा छोटी संख्या से हम बड़ी संख्या में भाग दे के ही मौसो निकालते हैं। तो क्या जब आप भाग देने जाओगे तो यह प्रोसेस नहीं आएगा? क्यों बेटा बताओ, ये बड़ी संख्या में भाग दोगे तो भाग कैसे देते हो आप? 54 में आप भाग करो 12 से, ऐसे ही करोगे ना, तो क्या यही चीज़ तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको याद रखिएगा, इस चीज़ को कहते हैं A और इस चीज़ को कहते हैं B, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करोगे, ये जो भाग का प्रोसेस है यही आप रफ में कहीं साइड में दिखा लो, ठीक है। यहाँ आपको वह भाग का प्रोसेस नहीं लिखना है, यहाँ सिर्फ लिखना है EDL, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या कहता है बेटा, A इक्वल टू BQ प्लस R, जहाँ आप लिख दीजिएगा वेयर, ये चीज़ आपको दिखा देना होता है, वेयर R इज लेस देन B, और यहाँ भी इस ग्रेटर देन का सिंबल आया कि नीचे एक लाइन खींच दीजिएगा। इसको कहते हैं कि R इज ग्रेटर देन R इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना। R क्या है, R इज ग्रेटर देन 0, R इक्वल टू 0, ये भी कह सकते हो। और इसका मतलब छोटा है, आपको पता है दो प्रतीक होता है, ये ऐसे होता है और एक ऐसे होता है। तो जिसकी तरफ खुला हुआ होता है वह बड़ा दर्शाता है, और जिसकी तरफ बंद होता है ये, वह छोटा दर्शाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये चीज़ लिख दोगे। अब ये बताओ इसमें A कौन है आपका, 54 है, ये तो आपको पता है ना। जो बड़ा नंबर होगा उसको A लेना है, जो छोटा नंबर होगा उसको B लेना है। B कितना हो गया 12, और इंटू Q बच गया, और R बच गया। तो ये बताओ Q कैसे आएगा, भाग देने पे जो भागफल आता है वो Q होता है। तो आइए यहीं भाग देते हैं। तो 12 चौको 48, याद है ना। ये बताओ भाग
कितनी बार गया 4, तो यहाँ लिख देंगे 4 प्लस आर। आर आर का मतलब जो आपको रिमाइंडर बचेगा, जो यहाँ पे शेषफल बचेगा, तो शेषफल कितना है बेटा 6 आ गया, तो आप यही लिख दीजिएगा 6। अब ये बताओ ये कितना है 6 है। ये प्रोसेस आप इसका जो मौसो निकालते हो कब तक करते जाओ, अब फिर आप क्या करोगे 6 से, मौसो याद रखना पुरानी मेथड, इस 6 से अब इसमें भाग दोगे 12 में, ठीक है बेटा। अब 6 से 12 में भाग दोगे तो ये भाग कब तक जाएगा, जब तक नीचे वाले यहाँ जो बच रहा है, जो शेषफल बच रहा है 0 नहीं हो जाता है, तब तक हम कंटिन्यूसली भाग देते जाते हैं। ये बताओ ये जो यही प्रेजेंट करता है, यही जो हमारा 6 है ये क्या है, ये आर, और ये जब तक 0 नहीं आ जाएगा तब तक हम भाग देते जाएंगे। तो लिखेंगे यही कोष्टक में आप लिख दीजिएगा आर इज नॉट इक्वल टू 0, सामने दिखा दीजिए, मतलब आर का जो मान है वो 0 नहीं है, इसलिए भाग हमको पुनः देना होगा। तो अब भाग कैसे किससे किससे दे रहे हो, यहाँ देखते जाना, ये भाग जो है ना ये किनारे करते जाओ और ऐसे लिखते जाना, ठीक है। अभी बताओ भाग किससे किससे दे रहे हो, 6 से 12 में, तो बड़ा और छोटा तो जानते हो ना, तो लिखो 6 से भाग देना है 12 में, तो छोटा बड़ा यहाँ लिख लो, ठीक है, छोटा 6 12 से। अब जब भाग दोगे तो आप जब भाग देने जाओगे तो याद रखिएगा यह आपका ए हो जाएगा और जिससे भाग दोगे वह बी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अब देखो अब ये छोड़ दो, अब ये खत्म कर दो, तो अब यहाँ फिर से भाग देना है ना, जब यहाँ हम भाग देने जा रहे हैं, अगेन भाग देने जा रहे हैं, इस कंडीशन में हमारे ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। तो ए बताओ यहाँ कितना हो 12 बराबर, सूत्र देखना यही यूक्लिड का सूत्र हमको लगाते जाना है। तो ए इक्वल टू बी, ठीक है, बी कितना हो गया 6 और इंटू क्यू, क्यू क्या है भाग जितनी बार जाएगा, भाग कितनी बार गया 2 बार, तो इंटू 2 अब प्लस शेषफल, तो अभी बचेगा शेषफल, जो शेषफल बताओ कितना 0, यहाँ 0। अब लिख देंगे आर इक्वल टू 0 आ गया, आर इक्वल टू 0 आ गया ना, तो यही जो बी का मान होता है इसी को हम HCF, यही जो बी का मान होता है इसी को हम क्या कहते हैं मौसो, और यही जो विधि है हमारी, इस विधि को कहते हैं HCF निकालने की जो यह विधि है यह यूक्लिड डिवीजन लेमा की विधि से निकला हुआ है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, देखो बेटा यूक्लिड का प्रमेय यूक्लिड डिवीजन लेमा कहलाता है, ठीक है। हम एक संख्या एक बार और मौसो निकालना, आप ये चीज़ नोट कर लीजिएगा बेटा, कहीं ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अभी एक सवाल हम आपको और समझा रहे, थोड़ा सा ध्यान दें। अब एक संख्या और ध्यान देना, फाइंड द HCF ऑफ 45 एंड 120। हमको इनका HCF निकालना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से। यूक्लिड एल्गोरिथम के मेथड से हम इसको क्या करेंगे HCF निकालेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आप क्या देखोगे, याद रखना आप जो क्लास 6 में 7 में 8 में लगा के आए हो ना वो मत उतार देना, ठीक है। यूक्लिड का नियम लगाना होगा, तो यूक्लिड का नियम क्या है ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, बस यही तो यूक्लिड का नियम है। तो ए क्या है और बी क्या है आपको पता है, छोटी संख्या हमेशा बी होती है, बड़ी संख्या हमेशा ए होती है, बस इतना ही, और उसको हम हल कर देंगे। तो वही यूक्लिड का नियम हो गया। और आप कैसे लगाते हो, जो आप 6 में 7 में 8 में पढ़ के आए हो उसको यही रख में उसको भी लगाते रहो, किनारे लगाओ और उसी को देख देख यहाँ करते रहना। तो यहाँ फर्स्ट दिखाएंगे, यहाँ 45 इज लेस देन 120, ठीक है। तब यूक्लिड डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है बेटा, यूक्लिड विभाजक प्रमेय का, याद रखना यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में हम कह रहे हैं यूक्लिड
डिवीजन लेमा, ये क्या है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज ऑलवेज लेस देन बी बट ग्रेटर देन जीरो, आर इक्वल टू जीरो, दोनों हो सकता है। यही आपका यूक्लिड का नियम है। इसी नियम की सहायता से हमको HCF निकालना। तो याद रखिएगा, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम सिर्फ HCF ही निकाल पाते हैं। HCF मतलब मॉसो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब 45 इज लेस देन 120, ये आपको पता है। आप जो मेथड यूज करते हो, जो पुराना मेथड यूज करते हो वो लगाओ ना, तो 120 से आप 45 में भाग दोगे, आपको पता है। ठीक है, तो यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा जो नियम है वो थोड़ा सा लिख देना बेटा। तो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आप जानते हो, कोष्टक में लिख देना ये बात भी लिखना पड़ता है, r इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो एंड लेस देन b। ठीक है बेटा। अब यहाँ देखो, जिससे बड़ी संख्या को हमने कहा कि a मानिएगा, छोटी संख्या को क्या मानिएगा, b मान लीजिएगा, और इंटू q, तो q कहाँ से है, q भाग देने के बाद जो मिलेगा वही हमारा q होता है। तो भाग दो, 45 दूना 90, 3 बार तो भाग जा नहीं पाएगा, तो इसलिए आपने माइनस किया तो रिमाइंडर बचा, ये हमारा शेषफल बचा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, q होगा, और ये आपका क्या होगा, r होगा। तो q कितना आया 2, r कितना है 30। यही लिखना है आपको कि r इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, r इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसको हम शेषफल कहते हैं ना। तो शेषफल जब तक जीरो नहीं आता तब तक भाग देते जाते, मतलब हम कहते हैं ना कि जिससे लास्ट में कटेगा वही हमारा HCF है, वही हमारा मौसम। तो लास्ट में कहाँ कटा, अभी तो 30 बचा ना, तो भाग फिर देना होगा। तो अब बताओ भाग किससे दोगे, 30 से दोगे ना, और किस में दोगे, 45 में दोगे। अब भाग बोलो, ये तो पहले का है कि भाग अब हम 30 से देंगे, और किस में देंगे, 45 में देंगे। तो आओ 30 से 45 में भाग देते हैं, भाग कितनी बार जाएगा। तो यहाँ याद रखिएगा कि अब किससे किस में भाग देना है वो यहाँ लिखना पड़ता है, वही चीज़ यहाँ हम लिखेंगे अब नाउ 45, या ऐसे लिख दीजिए 30 छोटा है। ठीक है, ये छोटा है, देखो जिसकी तरफ ये होता है छोटा है, किससे, 45 से। ठीक है, तो इस ये क्या प्रेजेंट कर रहा है, ये एल्गोरिथम है। ये जो सवाल हम लगा रहे हैं इसको हम एल्गोरिथम, हम चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं कि यहाँ जीरो आर का जो मान है, या ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ शेषफल अभी जीरो नहीं हुआ है, इसलिए पुनः भाग की प्रक्रिया करनी पर। तो इतना लिखने से बेटर बेटा आर इज नॉट इक्वल टू जीरो लिख दो, और उसके आगे ये दिखा दो कि अब हम किसी से किस में भाग देंगे, तो जो बड़ा होगा उसको बड़ा, जो छोटा होगा छोटा। अब बताओ कि यहाँ फिर से यूक्लिड का नियम लिखेंगे, पुनः यूक्लिड नियम से। ठीक है, पुनः यूक्लिड करते, ये यूक्लिड का नियम a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ये बताओ यहाँ a कौन होगा, जो बड़ा होगा। देखो अब आप ये भूल जाइए, अब भाग फिर देने जा रहे हैं ना, तो ऊपर वाले को छोड़ दीजिए, नीचे वाले को देखिए। तो नीचे वाला आपका ये a हो गया, और ये हो गया b। ये बताओ a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, a कितना हुआ 45, और इक्वल टू b 30 इंटू क्यू, तो भाग कितनी बार जाएगा, एक बार, तो वो हमारा क्यू हो गया, और प्लस जितना शेषफल आएगा वह आपका आर हो जाएगा। यहाँ ये यूक्लिड का नियम है। तो यहाँ देखो ये जीरो, आर यही है, और ये जीरो नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे पुनः आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, अब फिर से यह जीरो नहीं हुआ है, तो अब 15 से हम इसमें भाग देंगे 30 में। तो ये बताओ अब भाग किस में देने जा रहे हो, तो अब हम 15 से 30 में भाग देने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दिखाएंगे, पुनः लिखेंगे पुनः, अब दिखाएंगे क्या कि अब 15 से 30 में भाग देने जा रहे हैं, तो छोटा बड़ा लिख लीजिए पहले, 15 छोटा है 30 से। अब भाग दीजिए, तो अब भाग देंगे तो अब ऊपर वाले स्टेप को भूल जाइए, तो जिसमें भाग देंगे वह ए हो गया, और जिससे भाग देंगे क्या हो जाएगा बी। ये बताओ पुनः जब यूक्लिड का नियम लगाएंगे, तो यूक्लिड का नियम a इक्वल टू बी 15 इंटू क्यू, और भाग जितनी बार जाएगा वो क्यू हो जाएगा, 15 दूना 30, तो भाग कितनी बार गया 2 बार, तो 15 गुणे 2 अब प्लस आर, देख लो आर कितना है 0।
तो लिख देंगे यहाँ r इक्वल टू 0। देखो तो यह भाग की प्रक्रिया हमारी यहीं रुक जाएगी। इस मेथड में आप कहोगे 15 हमारा HCF है, तो यहाँ भी उसी चीज़ को लिख देना। लास्ट में क्या लिखेंगे, लिखेंगे अतः ऐसे लिखना, देखो 45 और कामा 120 कोष्टक में HCF बराबर 15 आया ना। देख लो HCF 15 आया है। यही काम आप देखो, इतना गोजा पाती ना करना, हम इतना इसको आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो आप क्या किए, आपका आंसर कितना होगा 15। HCF 45 और 120 का HCF कितना होगा 15, ठीक है बेटा। अब एक सवाल हम आपको और बताएंगे, उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चन देंगे, सॉल्व करिएगा। सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा या फिर हमारे व्हाट्सएप नंबर पे यदि होगा तो सेंड कर दीजिएगा। बेटा देखो यही यूक्लिड का नियम है, इसी टाइप से आपको सवाल लगाना है। एक बार और समझो। एक 3 अंकों वाला हम आपको बता रहे, ठीक है। चलिए 3 अंकों वाले में हम एक संख्या ले लिए 36, अब इन तीनों का आपको HCF निकालना है। तो बेटा देखो HCF निकालना बहुत कठिन नहीं है, HCF निकालना वेरी सिंपल है। बस वही मेथड आप अपनाओगे जो मेथड आप पहले अपनाए हो। तो यहाँ कैसे क्या करना है, यहाँ कैसे क्या करना है, करना ये है कि जो बाद की बड़ी संख्याएं जो होती है, जो दो बड़ी बड़ी जो संख्या होती है उनको हम पहले लेके सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसको और इसको लेके सॉल्व करें, 120 और 196 को लेके सॉल्व करेंगे यूक्लिड के मेथड से, यूक्लिड की फार्मूले के बेसिस पे, ठीक है। यूक्लिड का जो फार्मूला दिया हुआ था उस फार्मूले के बेसिस पे हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। इन दोनों का जो HCF आएगा उस संख्या को फिर इस 36 के साथ लेके HCF निकाल लेंगे और लास्ट में जो HCF आएगा वही हमारा रिजल्ट होगा, ठीक है बेटा। तो लिखेंगे यहाँ 120 व 196 का HCF प्राप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले 120 व 196 का HCF हमको प्राप्त करना है। तो 120 और 196 का HCF निकालने का क्या मेथड बेटा, तो बड़ा छोटा पहले लिखेंगे, ऐसे लिख लो 120 छोटा है 196 से, है ना बेटा। और ये भाग का, अब यहाँ पे 120 छोटा है 196 तो लिखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है वो आप यहाँ लिखिए पहले, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और यही कोष्टक में लिख दीजिएगा आर क्या है, 0 से बड़ा है या 0 के बराबर है लेकिन हमेशा b से छोटा है। तो यह भाग की जो प्रक्रिया है आप यहाँ आप रफ में कर लीजिए। तो आइए रफ में यहाँ भाग की प्रक्रिया करते हैं। हम 120 से याद रखिएगा, छोटी संख्या से हमेशा बड़ी संख्या में भाग लिया जाता है। तो भाग दीजिए, 120 से 196 में हमको भाग दें तो भाग कितनी बार जाएगा बेटा। और एक चीज़ और डिसाइड कर लो, भाग देने से पहले जो बड़ी संख्या होती है उसको आप क्या कहते हो, बोलो a, और जो छोटी संख्या होती है उसको आप क्या कहते हो b, ठीक है। तो यूक्लिड के नियम में a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखेंगे। इस यूक्लिड के नियम में a कितना हो गया 196 और इक्वल टू b, तो b कितना हुआ 120 इंटू क्यू, क्यू क्या है भाग देने के बाद जो आएगा भागफल वह क्यू है। तो भाग कितनी बार गया एक बार, तो यही आपका क्यू हो गया। तो इंटू क्यू प्लस आर, अब जो शेषफल बचेगा वो आपका आर हो जाएगा। तो शेषफल कितना बचा बेटा 76, तो यहाँ लिख दीजिए 76 और यहाँ लिख दीजिएगा आर इज नॉट इक्वल टू 0, यही आपका जो होता है शेषफल वही आर होता है, आपको पता है यह नॉट इक्वल टू 0। अब आइए इस 76 से हम फिर से भाग करेंगे 120 में, आपको पता है ये प्रोसेस आप पढ़ के आए हो। तो 120 में, तो अब भाग देने से पहले आप इस वाले को भूल जाइए और बड़ा छोटा का चुनाव कर लीजिए, ठीक है। तो लिखेंगे अब 120, या ऐसे लिख दीजिए, पहले छोटे को लिखिए 76 छोटा है 120 से, ठीक है। तो ये आपका ए हो जाएगा
और ये क्या हो गया b। ठीक है, तो आप यूक्लिड के नियम से लगाइए, लिखिए पुनः यूक्लिड का नियम या EDL से यूक्लिड का नियम फिर से क्या कहेगा, देखिए यूक्लिड का नियम हम फिर से लगाते हैं। तो यूक्लिड का नियम क्या कहता है, देखो a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो a बताओ 120, ठीक है, इक्वल टू b 76 इंटू क्यू, भाग कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, वो आपका q अब प्लस r, जो रिमाइंडर यहाँ बचेगा, देखो कितना बचा 4, और यहाँ भी बचा 4 आया। तो रिमाइंडर कितना आया 4 4। ये भी तो जीरो नहीं आया, तो r इज नॉट इक्वल टू 0। ये प्रोसेस आपको लिखना है, ठीक है। अब फिर से ये जो आया जो रिमाइंडर, इससे फिर इसमें भाग दिया जाता है। ये देखो इस 6 में आपको बताया गया ऐसे निकालना आपको बताया गया है, ठीक है। जो शेषफल बचता उससे फिर हम इसमें भाग देते हैं, जो यहाँ पहले भाग देने में प्रयुक्त किया गया। तो आप फिर से यहाँ जो ये स्टेप है, अब फिर से देखो अब भाग देने की प्रक्रिया फिर शुरू होगा। तो ऊपर को भूलते जाइए और बड़ा छोटा का चुनाव कर लीजिए। तो यहाँ लिखिए 44 इज लेस देन 76। तब पुनः यूक्लिड डिवीजन लेमा से, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लिखिए, क्या है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a इक्वल टू b इंटू क्यू। तो भाग कितनी बार गया, एक बार, और जो रिमाइंडर बचेगा वो q। तो रिमाइंडर कितना बचा 2 और ये 3। तो बताओ भाग कितनी बार गया, एक, और बचा कितना 32। तो यहाँ लिखेंगे r इज नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से ये भाग कब तक देते जाएंगे, जब तक ये 0 नहीं हो जाती। ये बताओ अब आपको 32 से किस में भाग देना, 44 में। तो हम इसको रफ कर रहे हैं, देख लीजिएगा 32 से 44 में अब भाग देना है। 32 से भाग करना है किसमें, 44 में, ठीक है। तो यहाँ बड़े छोटे का फिर से चुनाव करिए, लिखिए अब 32 इज लेस देन 44, ठीक है। तो लेस देन 44, तो ये a और ये क्या b। a कितना हुआ 44, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू बी क्यूब। तो b कितना है 32 इंटू क्यूब, भाग जितनी बार जाएगा अब प्लस r। तो देखिए r कितना आता है, ये भी तो अभी 0 नहीं हुआ ना, तो फिर हमको एक प्रोसेस और लगाना होगा, ठीक है। अब इस 12 से भाग करेंगे 32 में, ठीक है। 12 से भाग किस में करना, 32 में। तो 12 से आइए भाग करते हैं 32 में। तो यहाँ लिखिए, अब बड़ा छोटा दिखा है बेटा, तो छोटा जिससे भाग देना है वो 12, और जिसमें भाग देना 32। तो भाग देने वाला हमेशा छोटा होता है और भाग जिसमें दिया जाए तो बड़ा होता है। तो 12 लेस देन 32, ठीक है। अब इसमें फिर से यूक्लिड का नियम लगाइए, ठीक है, फिर यूक्लिड का नियम लगाइए। तो 12 दूना 24, तो ये आपका a हो जाएगा, ये b हो जाएगा। तो a इक्वल टू b, ठीक है, इंटू q, ये आपका q प्लस r, जितना बचा 8, तो प्लस 8, और लिख दीजिएगा r इज नॉट इक्वल टू 0। ये अभी भी 0 नहीं आया, तो जब तक 0 नहीं आएगा तब तक आपको भाग देते जाना है। और फिर 8 12 भाग देना है हमको। तो लिखिए पुनः, अब आपको क्या मिल रहा है, अब 8 से 12 भाग देना है। तो जो बड़ा छोटा पहले लिखे, तो r छोटा है 12 से, तो यहाँ आपको जो बड़ा होगा वह a होगा, यानी कि यूक्लिड डिवीजन लेमा से a इक्वल टू b इंटू क्यू, भाग जितनी बार जाएगा, ठीक है। तो भाग इंटू क्यू अब प्लस r, जो शेषफल बचेगा। तो यहाँ भी r इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ भी अभी r इज नॉट इक्वल टू 0। तब फिर लिखेंगे, अब इस 4 से हम इसमें भाग देंगे 8। तो अब ये बताओ 4 से भाग देना 8 में, तो बड़ा छोटा पहले लिख लो,
और लिखो ये अब आपका ए और ए क्या हो जाएगा बी। तो ए कितना हुआ 8, यूक्लिड डिवीजन लेमा लिख लेना 8, यानी कि ए इक्वल टू बी, ये बी हो गया, बी इंटू क्यू, क्यू प्लस आर 0। तो लिखेंगे यहाँ आर इक्वल टू 0। ठीक है, तो याद रखना जब आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो जो बी होगा वही हमारा HCF, यानी कि जिससे भाग देने पर 0 हुआ है वही हमारा HCF। तो ये बताओ HCF किसका किसका निकला, 120 और 196 का HCF कितना आया 4। तो लिखेंगे यहाँ 120 का 196 का HCF 4। अब इस जो HCF आया है उस HCF को अब जो एक लास्ट 36 बचा है उसके साथ फिर HCF निकालेंगे और जो HCF अब आएगा वही इन तीनों का HCF होगा। ठीक है, तो अब बेटा देखो फिर क्या लिखेंगे, लिखेंगे अब 36 व 4 का HCF हमको निकालना है। तो बड़ा और छोटा तो आप जानते ही हो, तो 4 लेस देन 36। ठीक है, तब लिखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर क्या होता है 0 से बड़ा होता है, 0 के इक्वल होता है और बी से छोटा होता है ना बेटा। तो अब क्या करोगे आप, अब यही 4 से आइए कहीं रफ में 36 से भाग देते हैं। तो यहाँ आइए 4 से हमको 36 में भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ देखो जिसमें भाग दोगे वो बड़ा होगा तो वह ए हो जाएगा, यानी कि ए कितना हुआ 36 इक्वल टू बी, बी का मतलब जिससे भाग देना है 4 इंटू क्यू, क्यू का मतलब भाग जितनी बढ़ जाएगा तो 9 अगेन भाग गया, तो यहाँ 9 और जो बचेगा यहाँ शेषफल उसको लिख देंगे प्लस 0। तो यहाँ तो पहले ही स्टेप में 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पहले स्टेप में 0 आ गया और किससे 0 आया है, यहाँ 4 से भाग देने पे 0 आया। तो यही जो 4 होगा, यही जो 4 होगा वही हमारा इन तीनों का क्या होगा HCF होगा। ठीक है, तो यहाँ पहले लिखेंगे 4 और 36 का HCF। ठीक है, 4 यहाँ जो निकाले हो पहले वो लिख देंगे, अब आंसर लिखना है। देखो चूंकि यहाँ इन दोनों का HCF भी 4 है और इसका भी HCF 4 है, तो इन तीनों का जो HCF होगा वो कितना होगा 4 होगा। तो लिखेंगे लास्ट में लिखेंगे क्या बेटा, अतः 36, 120, 196 का HCF, यही हमारा अंतिम रिजल्ट और यही हमारा आंसर होगा। तो ऐसा बेटा यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको कितना पसंद आया आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा। यहाँ पर आपको अब 2-3 होमवर्क हम दे देंगे और आप यदि घर पे बैठ के वीडियो हमारा देख रहे हो तो कॉपी पेन ले के बैठा करो बेटा, कि सवाल देख के आप वहाँ लगाओ और जो भी दिक्कत हो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दो। हम आपको प्रयास करेंगे दोबारा उसको समझाने के लिए। जब तक आप संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम आपको बताते ही रहेंगे। आप प्रयास ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि सारी समस्याएं हमारे सामने आ चुकी है। लॉकडाउन में हम घर बैठे हैं तो हमारे पास टाइम तो वेस्ट हो ही रहा है। ठीक है, यूट्यूब पे आप बहुत सारे चैनल बनाते हो, खेलते हो, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें देखते हो, इधर उधर की चीज़ें देखने से बेटर है बेटा नॉलेज लो। और जो भी आप जानकारी चाहिए आप हमारे चैनल पे एक बार कमेंट करिए। साइंस का भी 1-2 दिन में या कुछ दिन में आपको साइंस का भी वीडियो अपलोड करा दिया जाएगा। इंटरमीडिएट तक का फिजिक्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपको सारा अवेलेबल कराया जाएगा इस चैनल पे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, क्योंकि आने वाले हर वीडियो को आप तक पहुंचाने में वही मदद करेगा आपको। तो बेटा होमवर्क लिख लीजिए आप लोग। ये यदि आप नहीं नोट कर पाए हैं तो वीडियो को पॉज करिएगा और पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो बेटा होमवर्क होगा आपका
सबका बेटा HCF आपको निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना। और कैसे निकालना है? यूक्लिड डिवीजन लेमा की सहायता से। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा वही कहता है बेटा, आपके बुक में होगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की सहायता से इसका मौसा गया। तो वही जो प्रोसेस हम लिखे हैं वही एल्गोरिथम, एल्गोरिथम का मतलब हमने बताया बेटा कि जो स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाते हैं वही एल्गोरिथम होता है। तो इनका HCF निकालिएगा। ये 4 होमवर्क है आपके लिए और आप इस होमवर्क को सॉल्व करें। इसके बाद हम लोग आगे का क्लास फिर स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 में ये सारा सवाल होगा। हो सकता है नंबर चेंज हो, तो आप नंबर चेंज से क्या मतलब बेटा, सवाल लगाने का टेक्निक तो हमारा सेम होता है। तो आप इन सवालों को लगा के हमारे कमेंट बॉक्स में दें या हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, या आप घर पे बैठ के चेक करिएगा। बेटा नहीं समझ में आएगा तो हमको ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको वो सॉल्व करके पुनः बताएंगे। तो आप ज़रूर घर पे बैठ कर तैयारी करें। आपके साथ के जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं बोल दीजिए हमारे चैनल पे आएँ, सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, अच्छे से अच्छे वीडियो आपको दिया जाएगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।